मिलकर श्याम रजक जी को सबने जिताना है। बिहार की फुलवारीशरीफ विधानसभा में आज चुनावी सरगर्मियां चरम पर रही। एनडीए गठबंधन ने अपने अभियान को गति देते हुए रंगीन गुब्बारों और झंडों से सजे अपने प्रधान चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद थे। फुलवारीशरीफ से जदयू के उम्मीदवार श्याम रजक अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखे। उन्होंने दावा किया कि वो कई हजार वोटों से भारी अंतर से इस चुनाव को जीतेंगे। आपने देख रहे हैं, और मैं जो बात आप सवाल उठा रहे हैं मैं जनता पर छोड़ता और आप पर छोड़ता हूँ। किसी भी इलाके में आप जाइए, पता चल जाएगा कि किनका क्या स्थिति है, वही जवाब दे देगी। आप पूरी तरह से आश्वस्त? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। कई हजारों वोटों से हमारे मतदाता जो है वो अपना सेवक चुनने का काम करेंगे। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में साफ है हर 5 साल पर हमारे मतदाता हमारे मालिक हैं, अपना सेवक चुनने का काम। जो जनप्रतिनिधि है वो सेवक होते हैं, लेकिन अब तो फुलवारी के जो जन सेवक के रूप में आपने आप मालिकों ने चुनने का काम किया, वो जन सेवक अपने आप को मालिक के रूप में साबित करने का काम करता है। किस तरह से आप लोग दल में लोगों के व्यक्तिगत सामाजिक जो समरसता बनी थी उसको खत्म करने का काम आज यहाँ पर उपस्थित यहाँ पर मान्यतागिरी करने का काम किए, उसके द्वारा हमारे जो कार्यकर्ता है वो दुखी हो जाते हैं कि कोई काम नहीं हो पा रहा है। हम जब सरकार हमारे नीतीश कुमार की राशि भेजते हैं हर एक योजनाओं को, तो जनप्रतिनिधि का काम है कि उस योजनाओं को कार्यान्वयन कराना, ये जनप्रतिनिधि का काम है। लेकिन वो राशि आई, राशि कहाँ चली गई, ये काम हमारे जनप्रतिनिधि को पूछना चाहिए था। उनका जो दूसरा ही दे रहा है, दूसरे नीति रहा है, जिसके कारण फुलवारी और घूम रहा विकास से बहुत दूर होता गया। क्षेत्र में फुलवारी प्रखंड के कार्यालय का, एनडीए के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर सभी कार्यकर्तागण, सभी 5 दलों के कार्यकर्तागण, नेतागण सभी लोग मौजूद थे और उसके संबंध में, इस संबंध में आगामी चुनाव के संबंध में चर्चा हुई है और सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार हमारे प्रत्याशी श्याम रजक जी को पूरे भरपूर जीत दिलाएंगे, भारी मतों से जीत दिलाएंगे। इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और इसके लिए वो काम लगातार करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ गोपाल रविदास भी इस बात में दावा कर रहे हैं कि फिर से हम ही आएंगे, श्याम रजक जी का कोई हवा नहीं है। देखिए, हवा की बात मैं नहीं करता हूँ, जनता काम को देखती है और पिछले 5 सालों में जिस तरह से विधायक जी ने काम किया है, जनता उनसे बहुत निराश है। जिस तरह के बिहार में प्रगति और क्षेत्रों में और विधानसभाओं में जिस तरह की प्रगति हुई है, यहाँ के विधायक ने सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुँचाया है, तो इसके कारण जो है ये फुलवारी क्षेत्र जो है पिछड़ गया है। कहीं देखने का काम नहीं होता, आपके दरवाजे पे कहीं जाने का काम नहीं, आपके दुख सुख में कहीं शामिल होने का काम नहीं, आपकी किसी समस्या के लिए लड़ने का, उसके समाधान का कोई प्रयास नहीं। क्या किस बात का विधायक? अगर आप पूरे फुलवारी में घूमिए, मोहल्ला में बच्चों से पूछ दीजिए कि इनको पहचानते हैं, नहीं पहचानेगा। लेकिन श्याम, हम चुनौती के साथ कहते हैं, श्याम रजक जी को जिस इलाके में ले जाके खड़ा कर दो, अगर बच्चा नहीं कहे कि ये श्याम रजक है, श्याम रजक की पहचान है, श्याम रजक का काम बोलता है। फुलवारी विधानसभा के हर गांव में आप जाइए, चाहे सड़क हो, अस्पताल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो,